नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हेमशंकर साहू गुरुजी क्लासेस में। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातीय टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूची जनजाति कौन सी है? आंसर कीजिएगा। ए कमार, बी बैगा, सी अबुझमाड़िया, डी बिरहोर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अबुझमाड़िया, ये बस्तर प्रभाव की जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? उराव की, गोंड की, कंवर की, हल्बा की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गोंड। गोंड है वो सर्वाधिक जनजाति है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। इनमें से कौन सी जाति विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती? कौन सी जाति जो विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आती है? ऑप्शन है आपका कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, मुड़िया। तो इसका आंसर रहेगा मुड़िया, ऑप्शन डी मुड़िया इज द राइट आंसर। ये विशेष पिछड़ी जनजाति में नहीं आता। चलिए अगला सवाल है आपके लिए। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? सदरी बोली जाती है, ऑप्शन है आपके लिए सुकमा, जसपुर, कवर्धा, महासमुंद। तो इसका राइट आंसर होगा बी जसपुर। जसपुर इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके लिए। कुडुक बोली कौन बोलते हैं? ऑप्शन है आपके लिए कमार, कोल, उराव, गोंड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी उराव। ये लोग कुडुक बोली बोलते हैं। कुडुक किन जनजाति की मातृभाषा है? चलिए उत्तर दीजिएगा। हल्बा, भतरा, बिंझवार, उड़ाव। तो उड़ाव जनजाति की मातृभाषा क्या है? कुडुक। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। मारिया, मुड़िया और दोरला इस जनजाति की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं? मारिया, मुड़िया एवं दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजाति है? ऑप्शन है आपका बैगा, कमार, गोंड, कंवर। आपका आंसर रहेगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी गोंड। गोंड जनजाति के मुख्य जनजातियां हैं, उप जनजाति हैं। पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाले कौन हैं? ऑप्शन है आपके हल्बा, अगरिया, खैरवार, कोरवा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी अगरिया। चलिए आंसर कीजिएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। लौह कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? लौह कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति, आंसर कीजिएगा अगरिया, लोहार, कमार, भुंजिया। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अगरिया। अगरिया ऐसी जनजाति जो लोहे का कार्य करती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा। अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो अगरिया जनजाति का हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा दोस्तों। अगरिया जनजाति लौह कार्य करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लौह। धनवाड़ जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? धनवाड़ जनजाति का परंपरागत कार्य है, अब आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, कत्था शिल्प। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बांस शिल्प। धनवाड़ के लोग बांस का काम करते हैं। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। बांस बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है कौन नहीं है, तो नहीं है इसके ऑप्शन है कांदरा, कमार, धनवार, कंवर। तो इसका आंसर रहेगा डी कंवर। कंवर वो जनजाति है जो बांस बनाने का काम नहीं करती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। इस राज्य के किस जनजाति का मुख्य कार्य बांस शिल्प है? कौन सी जनजाति का मुख्य कार्य है बांस शिल्प? मुख्य कार्य बोल रहे हैं ना, मुख्य कार्य है बांस शिल्प। तो इसका ऑप्शन है आपके लिए हलवा, कंदरा, कठिया, झरिया। तो इसका सही आंसर होगा बी कंदरा। बी कंदरा इस जनजाति का मुख्य कार्य बांस का काम है। चलिए पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कौन सी जनजाति पोहा बनाती है? हलबा, बी धनवार, सी खैरवार, डी गोंड। तो इसका आंसर रहेगा ए हलबा। हलबा जो जनजाति है वो पोहा बनाने का कार्य करती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं? ऑप्शन है आपके पास ए हलबा, बी पड़जा, सी कमार, डी बैगा। तो इनका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। जो महिलाएं हैं वो बैगा बनवाने का बहुत शौकीन है। बैगा जनजाति के जो महिलाएं हैं वो गोदना बनवाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। 16 जनजातियों में गोदना
16 सवाल है। जनजातियों में गोदना गोदवाने का कार्य कौन करते हैं? ऑप्शन है आपका गढ़वा, बैगा, ओझा, देवार। तो इसका आंसर रहेगा आंसर ऑप्शन सी, ओझा, गोड़। ये लोग गोदना गोदने का कार्य करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके इस पर। व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? व्यवहार कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है आपके लिए बिहार, बिंझवार, कंवर, बैगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बैगा। बैगा वो जनजाति है जो व्यवहार कृषि करती है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पेड़ा कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? इसका ऑप्शन है पाओ, प्रधान, अबुझमाड़िया, पड़जा। तो पेड़ा कृषि करते कौन है? ऑप्शन सी, अबुझमाड़िया लोग। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कौन सा लोक नृत्य कृषि परंपरा पर आधारित है? कौन सा जो लोक नृत्य है वो किसी परंपरा पर आधारित है? ऑप्शन है आपके पास कर्मा, कक्सार, सुवा, राउत। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कर्मा, कृषि पर आधारित है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कक्सार किससे संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित है कक्सार? तो इसके ऑप्शन है आपके पास हलवा, माड़िया, मुड़िया, प्रधान। तो इसका आंसर रहेगा मारिया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, माड़िया लोग क्या करते हैं? कक्सार का नृत्य करते हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। हुल्की पाठक की संभाग में गाते हैं? ऑप्शन है आपके सरगुजा, बस्तर, रायपुर, रायगढ़। तो कौन से संभाग में गाते हैं हुल्की पाठक? आप लोगों ने पढ़ा है बस्तर संभाग में। चलिए अगला सवाल आपके इस पर। मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? मुड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं? इसके लिए ऑप्शन है आपके पास कर्मा, मंडारी, सरहुल, सैला। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मंडारी। मुड़िया लोग मंडारी नृत्य करते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इसमें जनजाति का नाम है और उसके नृत्य का नाम है। तो कक्सार लोग मुड़िया मुड़िया डांस, कक्सार जो नृत्य है वो मुड़िया करते हैं, गौर नृत्य माड़िया करते हैं, परब धुरवा करते हैं, कर्मा जो नृत्य है वो भील करते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी, कर्मा। कर्मा डांस को भील लोग नहीं करते हैं। मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक किताब के लेखक कौन है? मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक किताब के लेखक हैं, ऑप्शन है आपके पास वेरियर एल्विन, जॉर्ज ग्रियर्सन, एस सी डुबे, वी ग्रिगर्सन। तो इनके जो आंसर रहेंगे ऑप्शन ए, वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन है, उन्होंने लिखा है मुड़िया एंड देयर घोटुल। चलिए अगला सवाल आपके लिए, आंसर कीजिएगा। द बिरहोर के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास एस सी राय, जॉर्ज ग्रियर्सन, वेरियर एल्विन, वी ग्रिगर्सन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस सी राय। एस सी राय जो बुक है उन्होंने, एस सी राय जो लेखक हैं उन्होंने द बिरहोर को लिखा है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द कमार के लेखक कौन है? एस सी दुबे, एस सी राय, जॉर्ज ग्रियर्सन, पी बी नायर। एस सी दुबे और एस सी राय में आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। देखो द बिरहोर है उसको लिखा है एस सी राय ने, और द कमार है उसको लिखा है एस सी दुबे जी ने। तो एस सी दुबे इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर ये सवाल आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।